हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत का चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, संधारित्र तथा परावैद्युत। एक बार चेक कर लो। इसके पहले वाले लेक्चर में अंतिम हेडिंग क्या थी? अंतिम हमने आपको संधि बताई थी, संधि, और संधि का हमने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था, याद आ रहा है? संधि बताई थी, ये बताया था कि जहां पर कम से कम दो तार मिलते हैं उसे संधि कहते हैं। और ये भी हमने आपसे कहा था कि जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी हों सभी के विभव बराबर होंगे, अतः उन सभी संधियों को केवल एक ही संधि से लिखें। याद आया सबको? बताओ, क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, तो संधि पर एक न्यूमेरिकल हमने आपको कराया था। अब आइए उसी के बाद हम आपको अगला सवाल करके दिखाते हैं। उसी का आगे देखें, अगला क्वेश्चन। अंदर देखो, हम लेक्चर नहीं डाल रहे हैं, क्यों? ठीक है, ऊपर, हाँ, जब आपके ऐप में रहेगा तो ऊपर लेक्चर नंबर पड़ा रहेगा। तो चलिए अब आइए हम आपको एक अगला सवाल करके दिखाते हैं। संधि का ध्यान देना। अगला देखिए, एग्जाम्पल आपका ये है कि देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, करने आ रहे हैं, आराम से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए आपका, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका है, ये देखिए ऐसे है। ये आपका बिंदु ए है और ये आपका बिंदु बी है। चलिए मान लिया आपका है, ये कुछ भी मान लो, 1 माइक्रोफैरड मान लो, ये है आपका 2 माइक्रोफैरड, ये है आपका 3 माइक्रोफैरड। ये देखिए आपका दिया गया है और पूछा गया है ए और बी के बीच, पूछा गया ए और बी के बीच तुल्य धारिता, पूछा गया ए और बी के बीच में बताओ क्या ज्ञात करिए? ये देखिए तुल्य धारिता ज्ञात करिए, तुल्य धारिता ज्ञात करिए। ये सवाल आपका पूछा गया है। ठीक, अब देखिए इस चित्र को देख करके आप इसमें अलग अलग श्रेणी और समांतर की पहचान नहीं कर पाएंगे। कौन श्रेणी है कौन समांतर है, आप इसकी पहचान बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। सब मिक्स होकर रिमिक्स हो गया है। तो चलिए अब आइए सवाल में ढूंढते, देखिए अब लगाना शुरू करें। सवाल में कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। अब देखिए अब लगाने चल रहे हैं। आइए लगाएं। देखिए इसका सोल्यूशन देखें। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन देखें। सवाल में कोई छेड़खानी नहीं होगी, अलग से बना करके आपको हम करके दिखाते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये देखिए आपका, ठीक है, ये देखिए आपका ये ऐसे था, उसके बाद ए है, उसके बाद ये आपका बी है। ये देखिए आपका 1 है, आपका 2 है, ये आपका 3 है। ठीक, अब आइए पहले संधि पता करते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब जहां पर कम से कम 2 तार मिलते हैं उसे संधि कहते हैं। अब देखो, ये देखो संधि है कि नहीं? संधि नंबर 1, यहां पर 2 तार मिले हैं। ये देखिए संधि नंबर 2 है, ये आपका संधि नंबर 3 है। और इसको बताओ संधि बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे कुछ जुड़े नहीं है। अगर यहां कहीं भी संधाय जुड़ा होता तब इसको संधि नंबर 4 बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको वही देखो, ये 3 से ही है ना, ये तो इसको 3 ही मानो। अब आप चित्र देख के बताओ क्या कई संधियां एक ही तार से जुड़ी हैं? क्या कई संधियां एक ही तार से जुड़ी हैं? इसका आंसर है हाँ। कौन कौन? संधि नंबर 1, 2 और 3। ये देखो बताओ एक ही तार से है कि नहीं? 1, 2, 3 बताओ एक ही तार से है कि नहीं है? क्लियर? बिल्कुल है। ठीक, तो चलिए अब आइए, और हम आपको लिखाए थे कि जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी हैं बताओ सभी के विभव आपस में बराबर होंगे, तो सभी मिलकर के एक हो जाएंगी। अब बताइए कौन कौन एक होने जा रहा है? ये देखिए संधि नंबर 1, 2 और 3, ये देखिए मिलकर एक हो गई। यही हमारा 1 है, यही हमारा 2 है, यही हमारा 3 है। बताओ मिलकर के एक हुई। अब उसके बाद हाँ, ये देखो बीच में और है संधि। ये देखो संधि नंबर आपका 4 है। ये देखो बीच में आप 4 बना लो। ये देखिए संधि नंबर हमने बताओ क्या बना लिया? बोलो। ये देखिए हमने 4 बना लिया, 4 बना लिया। बताओ क्लियर है? अब उसके बाद जिनके जिनके बीच में जो जो संधियां जुड़ी हैं चुपचाप जोड़ डालो। जोड़े। अब देखो सबसे पहले बताओ 1 और 4 के बीच में 1 वाला है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 4 है। अब बताओ 1 और 4 के बीच में कौन वाला? ये देखिए 1 माइक्रोफैरड वाला। फिर उसके बाद देखिए 2 और 4 के बीच में बोलो, बताओ किसके किसके? 2 और 4 के बीच में ये देखिए 3 वाला है। ये 2 है, ये 4 है। बताओ 2 और 4 के बीच में कौन है? बोलो। ये देखिए 3 वाला है। फिर उसके बाद देखें फिर उसके बाद देखें 3 और 4 के बीच में, ये देखिए 3 और 4 के बीच में 2 वाला है। 3 यहां है, 4 यहां है। ये देखिए 3 और 4 के बीच में बोले, ये देखिए आपका 2 माइक्रोफैरड वाला है। अच्छा बताओ कहां गए आपके ए? तो ये देखो 4 के बगल में ए है, ये देखिए ये आपके ए है। और ये देखिए 3 के बगल में, चाहे 3 का बगल बोलो चाहे 1 का बगल बोलो, 3 के बगल में या 1 के बगल में बताओ कौन है? बोलो। ये आपके बी हैं। बताओ समझ में आया? अब बताओ तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो बताओ C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आ जाएगा C बराबर 1 धन 3 धन आपका 2।
तो C बराबर आपका आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। बताओ ईमानदारी से बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कंसेप्ट? ये था संधि का सवाल। ऐसे सवाल भी खूब पूछे जाते हैं, तो संधि के सवाल बिल्कुल आप एकदम आराम से बिल्कुल क्लियर किए रहिए भाई, कहीं कोई डाउट ना हो। चलिए अभी अगर आपको कंफ्यूजन दूर ना हुआ तो एक सवाल आपको हम और करके दिखाते हैं, जल्दी कर लें। एक क्वेश्चन आइए हम आपको और करके दिखाते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल आपका ये है, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको लगाने में मजा आएगा। ये देखो आपका ये देखिए आपका यहां जुड़ा है, यहां जुड़ा है, यहां है, यहां है, यहां है, उसके बाद आपका यहां है। ये देखिए आपका ए है, ये आपका ए है, और उसके बाद ये आपका बी है, ठीक। अब देखिए ये आपका आ जाएगा, सबका मान लिया 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रो, 1 माइक्रो, 1 माइक्रो, 1 माइक्रो, 1 माइक्रो, ए भी आपका है 1 माइक्रो, सभी के मान 1 माइक्रोफैरड है। पूछा गया है ए तथा पूछा गया ए और बी के बीच तुल्यधारिता। ए और बी के बीच बताओ क्या पूछा गया है? ये देखिए तुल्यधारिता पूछा गया है। अब आप चित्र को देख के बताइए, क्या आप अलग अलग श्रेणी और समांतर क्रम की पहचान कर पा रहे हो? बिल्कुल नहीं, सब उसी में मिक्स होकर रिमिक्स हो गया। कौन श्रेणी है कौन समांतर है, आप इसकी पहचान बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सब उसी में मिक्स होकर के रिमिक्स हो गया है, रिमिक्स हो गया है। बताओ क्लियर है कि नहीं? हाँ देखो, अगर तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो दिमाग ये कहता है कि अगर ये ना जुड़ा होता तो मजा आ जाता, अगर ये दोनों ना जुड़े होते तो मजा आ जाता। कैसा मजा? अब हम पहचान लेते, ये देखो ये दोनों श्रेणी समांतर और फिर ये दोनों श्रेणी समांतर, फिर समांतर आंसर आ जाता। लेकिन फिलहाल ऐसा तो कुछ है नहीं। ये देखिए दोनों आपके जुड़े हैं, बताओ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? इसका मतलब हम श्रेणी और समांतर की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में संधि का प्रयोग करिए। अब आइए पता करिए सवाल में संधि कहां कहां है। आओ पता करते हैं सवाल में, बताओ संधि कहां कहां है। संधि किसे कहते हैं? जहां पर कम से कम 2 तार मिलते हैं। अब बताओ ये संधि है कि नहीं? ये देखिए संधि नंबर 1, ये देखिए आपका संधि नंबर 2, उसके बाद ये देखिए संधि नंबर 3, उसके बाद ये संधि नंबर 4, ये देखिए आपका संधि नंबर बताओ क्या है, बोलो। ये संधि नंबर 5 है। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये संधि नंबर बताओ क्या हो गया? संधि नंबर आपका ये देखिए आपका 5 हो गया। बताओ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक। अब आप चित्र को देख के बताइए कि कितनी संधियां एक ही तार से जुड़ी हैं। कौन कौन है जो एक तार से जुड़ी हैं? ये देखिए संधि नंबर 1, 2 एक ही तार से हैं। उसके बाद संधि नंबर बताओ 3 और 4, ये भी बताओ एक ही तार से है कि नहीं? संधि नंबर 1, 2 उसके बाद 3, 4 ये दोनों बताओ एक ही तार से है कि नहीं है? एक ही तार से है ना। इसका मतलब अगर जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी हैं सबके विभव बराबर होंगे, सभी मिलकर के एक हो जाएंगी। तो चलिए आइए एक कर दें। अब बताओ जोड़ो, बताओ कौन कौन एक होने जा रहा है। सबसे पहले देखिए संधि नंबर 1, 2 ये देखिए हमने यहां पर कर दिया। ये देखिए ये हमारा 1 है, यही हमारा 2 है, आया। अब उसके बाद देखिए संधि नंबर 3, 4 ये देखिए ये यही हमारा 3 है, यही हमारा बताओ क्या है 4 है। अब बताओ बचा कौन? 5। ये देखिए यहां पर आपका संधि नंबर बताओ क्या है, बोलो। ये देखिए आपका 5 है। अब आप चुपचाप जिनके जिनके बीच में जो जो जुड़ा है जोड़ डालो। अब बताइए 1 और 5 के बीच में देखिए 1 वाला है, इसको कट्टम कर दिया। 1 और 5 के बीच में 1 यहां है, 5 यहां है। अब बताओ 1 और 5 के बीच में कौन वाला? ये देखिए 1 वाला। अब बताओ 2 और 5 के बीच में कौन वाला? 1 वाला। ये देखिए 2 यहां है, 5 यहां है। ये देखिए 2 और 5 के बीच में बताए कौन है, बोलो। ये भी देखिए आपका 1 वाला है। अब बताओ 2 और 3 के बीच में कौन है? 1 वाला। 2 यहां है, 3 यहां है। 2 और 3 के बीच में है 1 वाला, ये देखिए 1 वाला। अब उसके बाद ये देखिए 3 और 5 के बीच में 1 वाला है। ये 3 है, ये 5 है, कौन वाला? ये देखिए 1 वाला है, सही है। अब उसके बाद आइए फिर बताओ 4 और 5 के बीच में कौन है? 1 वाला है। ये देखिए 4 है, ये 5 है, कौन वाला? ये देखिए आपका 1 वाला है। बताओ समझ में सबको बताओ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये अच्छा कहा गए आपके ए, ये देखिए 2 के बगल में ए है, 2 के बगल में आपके ए है। उसके बाद बताओ 3 के बगल में कौन है, बोलो। बी है।
क्लियर है? बस अब हाँ, अच्छा कुछ बचा नहीं है, देख लो कुछ बचा हो तो। कितना? 3 3 कुछ छूट रहा है भाई, किसको नहीं जोड़े हो? अरे भाई 1 2 3 4 5 6, 5 ही जुड़ा है। कौन बन रह गया? हाँ ये देखे 1 और 4 के बीच में 1 वाला, इसको भूल गए थे। तो ये 1 है, ये 4 है, 1 और 4 के बीच में बताओ कौन है? बोलो। ये देखे 1 वाला है। बताओ समझ में सबको आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस हो गया आपका काम। अब बताओ ये देखो 1 1 का बताओ श्रेणी बोलो। 1 1 का श्रेणी होता है 1/2। जल्दी बताओ 1 1 का श्रेणी बोलो 1/2। अब बताओ फिर बताओ 1 1 का श्रेणी बोलो 1/2। नहीं याद आ रहा है क्या? अब याद आना चाहिए भैया। अब बताओ 1 1 का श्रेणी बोलो 1/2। ये देखिए आपका 1/2, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब चलिए बताइए, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। 1/2 1/2 का श्रेणी बोलो 1, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, एक बार सब गड़बड़ हो गया, सत्यानाश हो गया, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। भैया मेरे ये दोनों समांतर में है, 1 1 का समांतर 2 होता है, अंट मत बोला करो, ये 2 होता है। अब बताओ 1 1 का समांतर बोलो, ए भी आपका 2 है, और नीचे भी बताओ 1 1 का समांतर बताओ कितना है? 2 है। ये आपका ए है, ये आपका बताओ क्या है? बोलो बी है। बताओ क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए अब आप हमको बताइए, ध्यान पूर्वक बताइए, ध्यान पूर्वक, ठीक है? ध्यान पूर्वक का आदेश बताइए। दोनों श्रेणी क्रम में है। अब बताओ 2 2 का श्रेणी बोलो। 2 2 का श्रेणी 4 है। 2 2 का श्रेणी, अरे भाई दिमाग खराब है, 2 2 का श्रेणी 1 हो जाएगा, 1 हुआ। समझ गए कैसे? श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। और ये देखिए नीचे आपका 2 है, नीचे बताओ कितना है? बोलो 2 है। ये देखिए आपका ए है, और ये आपका बताओ क्या है? बोलो बी है। अब बताइए दोनों किस क्रम में? समांतर में। तो c बराबर आपका आ जाएगा c1 प्लस c2, तो c बराबर आपका आ जाएगा 1/2। बताओ c बराबर कितना आ गया? ये देखिए 3 माइक्रोफैरड आपका आ गया। बताओ समझ में सबको बताओ आया कि नहीं आया? तो c का मान 3 माइक्रोफैरड आ गया, 3 माइक्रोफैरड आ गया। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो आप निसंकोच हमें बता सकते हैं। अब बताओ समय आपका संधि का सवाल, अब बताओ सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप नोट कर लें, तब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लें सब लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। भाई बोले हाँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए भाई अब यहां पर हेडिंग लिख रहे हैं संतुलित ब्रिज परिपथ। संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज परिपथ, ठीक है। अब आप इसको पहचानो। देखो ये क्या होता है आपको बता दे, ये भी सवाल आपकी किताब में है, इसको पहचान लो। इसमें क्या होता है? 4 संधारित्र होते हैं, ठीक है। कितने संधारित्र? इसमें आपके 4 संधारित्र होते हैं, 4, ठीक। ध्यान से बिल्कुल समझना। ये देखिए 4 संधारित्र होते हैं, चतुर्भुज की भुजाओं में जुड़े होते हैं। ये आपका होता है C1, आपका C2, C3, C4, और बीच में एक और होता है C5। ये देखिए आपका A है और ये आपका B है, ये है। अब सवाल पूछा जाता है कि A और B के बीच तुल्यधारिता। सवाल पूछते हैं A और B के बीच में बताओ क्या ज्ञात करिए? तुल्यधारिता ज्ञात करिए, तुल्यधारिता, ये सवाल है, ठीक। अब देखो ये सवाल इतना उलझ चुका है, हमारी बात को ध्यान समझिएगा, इतना उलझा सवाल है कि अब बताओ A और B के बीच में तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला तरीका हमने आपसे बताया था कि उनको अपने सामने रखते हैं, मतलब सामने उमने तो है ही हैं। अब आप इसको देख करके अलग अलग श्रेणी और समांतर की पहचान नहीं कर सकते हो तुम,
इस सवाल को देख करके आप अलग अलग श्रेणी और समांतर की पहचान कभी नहीं कर सकते हो, सब मिक्स है। हाँ, अगर ये ना होता और ये ना होता अब मजा आता। अब बताओ ये दोनों श्रेणी है, ये दोनों श्रेणी है, फिर बताओ क्या है, समांतर है। लेकिन अब आप बताइए बोले हाँ, आप बताइए समांतर और श्रेणी की पहचान नहीं कर पा रहे हो, इसका अब आपको मेथड बताते हैं। देखिए इसका मेथड ये होता है, लगाने का तरीका होता है कि मेथड ये है कि यदि C1 बटा C2 बराबर C3 बटा C4, अगर C1 बटे C2 का मान C3 बटे C4 के बराबर है तो ये इंप्लाई करेगा आपका ब्रिज संतुलित होगा। तो बताओ ब्रिज क्या होगा, ब्रिज आपका संतुलित होगा, संतुलित होगा। ठीक, ये आगे पढ़ाएंगे, विद्युत में है ये आपका पूरा कार्यक्रम, विद्युत में है। ठीक है, अब आप इसको जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, ब्रिज संतुलित होगा। अगर बताओ ब्रिज संतुलित होगा तो ये देखिए यहां पर P और Q, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप होता है P और Q के विभव, P और Q के विभव बराबर होंगे। P और Q के विभव बताओ क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बताओ जब P और Q के विभव बराबर होंगे तो इस शाखा में आवेश का प्रवाह होगा नहीं। अगर P और Q के विभव बराबर हो जाएंगे तब जाकर के इस शाखा में बताओ आवेश का प्रवाह नहीं होगा। और जब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो ये जो C5 है इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब अब ये इंप्लाई करेगा बताओ C5 बताओ क्या होगा, निष्क्रिय होगा। और जब C5 निष्क्रिय होगा अब आप इसको निकाल करके फेंक दो। C5 निष्क्रिय होगा, इसको निकाल करके आप क्या कर दें, इसको निकाल करके आप फेंक दें, फेंक दें, फेंक दें, बस मामला खत्म है। बताओ क्लियर है। और जैसे ही आप C5 को निकाल करके फेंकोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए आपका आंसर हम आपको बताते हैं। देखिए अब आपका आंसर बताओ आने वाला है, ध्यान रखना, बस हो गया आपका काम। ठीक है, या तो चाहे आप डायग्राम ऐसे बना लो, अब जब C5 आपका बेकार हो जाएगा ना तो आप इतना कर लो पहले, तब उसके बाद आपको हम डायग्राम बना करके इसका तुल्यधारता निकाल करके बताते हैं। जल्दी से आप इसको नोट कर लें, फिर आपको हम बताते हैं। ठीक, नोट कर ले सब लोग। तो देखें अब बताइए, अब इसके बाद का जो डायग्राम बनेगा देखो कैसे बनेगा। आप दो तरीके हैं, या तो पहला तरीका है अगर आप जो जल्दी में तो इसको निकाल कर फेंक दें, ये दोनों श्रेणी, ये दोनों श्रेणी फिर समांतर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पूरा समय है, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में आपके पास समय है तो देखो एक काम करो, यहां पर डायग्राम ऐसे बना लो, थोड़ा अच्छा लगता है। ये ए हो गया। अब बताओ P और Q दोनों के विभव बराबर हो चुके हैं तो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। तो यही हमारा P है, यही हमारा बताओ क्या है, बोलो Q है। बताओ क्लियर है। अब उसके बाद ये देखिए बिंदु आपका B हो जाएगा। ये आपका बिंदु बताओ क्या है, बोलो, ये देखिए बिंदु आपका B हो गया। अब चुपचाप जिनके जिनके बीच में जो जो जुड़ा है जोड़ डालो। बताओ A और P के बीच में कौन है, C1 है। ये A है, P है, ये देखिए ये जोड़ दिया हमने, बताओ C1। ये देखिए आपका C1 है। ठीक, उसके बाद अब देखें A और Q के बीच में C3 है। ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा Q है। बताओ A और Q के बीच में बताओ कौन जुड़ा है, ये देखिए आपका है, बताओ कौन, ये देखिए आपका C3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद बताओ P और B के बीच में कौन है, C2 है। ये देखिए ये P, ये तुम्हारा P था, ये हमारा Q था। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये P और Q था। अब उसके बाद देखिए P और Q के बीच में C2 है। ये देखिए ये आपका ये C2 है। अब उसके बाद बताओ Q और B के बीच में C4 है। Q और B के बीच में बताओ कौन है, बोलो, ये देखिए ये C4 है। ये है आपका C4, ये P है, और बताओ ये क्या है आपका Q है। अब बताओ समझ में बताओ आया कि नहीं आया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल नहीं रहे हैं। ये आपका B है। अब तो आ जाएगा। ये बताओ ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में है। अब बताओ समांतर क्रम में क्या सूत्र होता है, ये आपका आ जाएगा C1 प्लस C3। ये दोनों भी समांतर में है, इनका भी आपका आ जाएगा बताओ C2 प्लस C4। अब देखो आपका A है, ये आपका B है। अब लगा दो, 1/C बराबर आपका आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। अब आ जाएगा 1/C बराबर C1 कितना है, ये देखो C1 प्लस C3 और प्लस ये आपका आ जाएगा बताओ C2 प्लस C4। बताओ समझ में सबको बताओ आया कि नहीं आया, क्लियर है। अभी सवाल कराएंगे तो आपका और बढ़िया क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होना। आप इसको नोट कर लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाते हैं।
एक सवाल बढ़िया से करके दिखा देंगे तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जल्दी करिए सब लोग, फिर आपको हम बता रहे हैं। नोट कर लें सभी लोग, जल्दी कर लें। हो गया सबका? नोट कर लें। चलिए एक एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाते हैं, बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है। आइए आपको हम करके दिखाते हैं एग्जाम्पल। देखिए ऐसे, देखिए एक सवाल आपके पेपर में आ गया, ऐसे पेपर में छपा रहेगा। सवाल जब भी आएगा कम से कम 2 या 3 नंबर में आएगा। ये देखिए ऐसे आपके पेपर में छपा रहेगा। ये सवाल आपका आ गया, ये है आपका ए और ये है आपका बी। ये 2 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रो है, 6 माइक्रो है, बीच वाला 10 माइक्रो है। पूछा गया है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच पूछा गया है तुल्य धारिता। ए और बी के बीच में बताओ क्या पूछा गया है? तुल्य धारिता पूछा गया है, तुल्य धारिता पूछा गया है। बताओ क्लियर है? तो चलिए अब आइए हम तुल्य धारिता आपको करके बताते हैं। तो सबसे पहले निकालो C1 बटा C2। बताओ C1 कितना है? 2, C2 है 4, बराबर 1 बटा 2, समीकरण नंबर 1। अब निकालो C3 बटा C4। C3 बोलो 3, C4 बोलो 6, बराबर 1 बटा 2, समीकरण नंबर 2। अब हम कह सकते हैं कि चूंकि C1 बटा C2 बराबर C3 बटा C4 है, तो ये इंप्लाई करेगा ब्रिज संतुलित होगा। ब्रिज बताओ क्या होगा? ब्रिज आपका संतुलित होगा। अब ब्रिज अगर संतुलित होगा, इसका मतलब अब क्या करो? विकर्ण को हटा दो। इसका मतलब अतः बताओ विकर्ण निष्क्रिय होगा। अब संतुलित होने पर कैसे निष्क्रिय होता है ये आपको हम जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। अभी गहराई में नहीं, अभी हमारा उद्देश्य सवाल लगाना। अतः बताओ विकर्ण क्या होगा? अतः विकर्ण बोलो निष्क्रिय होगा। विकर्ण आपका बताओ निष्क्रिय हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। अतः उसे हटा दें। अतः बताओ उसे क्या कर दें? अतः उसे हटा दें, हटा दें, हटा दें। अब जब हटा के डायग्राम बनाओ। अब आइए हटा करके देखो डायग्राम बना देते हैं, तुरंत एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बनाएं? ये देखो, ये आपका 2 माइक्रो, ये आपका 4 माइक्रो, 3 माइक्रो, ये आपका 6 माइक्रो, ये ए है और ये क्या है बोलो? बी है। चलिए अब बताइए, ये 2 4 श्रेणी क्रम में है ना, तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1 बटा C बराबर 1 बटा 2 धन 1 बटा 4। लघुत्तम आएगा 4, 2 प्लस 1 बराबर 3, 4 बटा 3 आ जाएगा। नहीं समझे क्या? ऊपर वाले का मान बताओ 4 बटा 3 आ गया। और नीचे बताओ, नीचे देखो ये भी दोनों श्रेणी में है, तो इनका भी आपका आ जाएगा। बताओ 1 बटा C बराबर 1 बटा 3 धन 1 बटा 6, लघुत्तम 6 आ गया, तो 2 प्लस 1 बराबर 3 बटा 6, 2 आ जाएगा। इनका 2 आ जाएगा। ये देखो तुम्हारा A है और ये तुम्हारा B है। अब बताओ C बराबर C1 प्लस C2, तो C बराबर आ जाएगा 4 बटा 3 प्लस 2 आया, तो C बराबर आपका आ जाएगा कितना? आ जाएगा 10 बटा 3। उसके बाद आपका आ जाएगा माइक्रोफैरड। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब आप इसको जल्दी से नोट कर लें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आगे लेक्चर में फिर हम लोग आपसे मिलेंगे।